नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचपी एग्ज़ाम में। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत में कौन कौन से वंश थे और उनका जो समय था किस काल में वो रहे, ये हम याद करने का एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही आसान सा ट्रिक है। अब हार्डली आधे मिनट में उस ट्रिक को जब देखेंगे तो उससे उनका समय भी और साथ में उन वंशों को भी, उनको सीरियल को भी याद कर सकें बहुत आसानी से। ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिहाज से। कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये टॉपिक आ ही जाता है 1 नंबर का। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करें तो भारतवंश में जो मध्यकाल भारत रहा उसमें तुर्की जो शासक थे उन्होंने आक्रमण किया। हम उनको जनरली नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि हम जो दिल्ली सल्तनत है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो वो जो सल्तनत है दिल्ली सल्तनत वो हुई थी 1206 में स्टार्ट। 1206 से लेके दिल्ली सल्तनत जो थी वो शुरू हुई। और 1206 में कौन शासक आया? जो तुर्क थे जैसे मोहम्मद गौरी वगैरह, वो अपने जो गुलाम थे उनको वहाँ से छोड़कर चले गए थे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो वहाँ से गुलाम वंश स्टार्ट हो गया था। तो 1206 में गुलाम वंश स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत और वो ख़त्म हो जाती है कहाँ पर? ये जो वंश है वैसे तो मुग़ल साम्राज्य के साथ समाप्त होगा, लेकिन जो दिल्ली सल्तनत हम जनरली डिस्कस करते हैं वो करते हैं गुलाम वंश से लेके लोधी वंश तक, और उसके बाद आते हैं मुग़ल। तो मैं इनको आपको सीरियल बाय पहले आपको बताऊंगा कि हैं कौन कौन से वंश, उनका समय कब था। बाद में आपको मैं बताऊंगा ट्रिक। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप आसानी से इन चीज़ों को समझ सकें। तो सबसे पहले जो वंश आता है वो है गुलाम वंश। गुलाम वंश जो है उसकी अवधि कहाँ से कहाँ तक थी? 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासनकाल भारत में रहा था। गुलाम वंश के बाद जो वंश आता है वो आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासन जो है 1290 से स्टार्ट होगा। अब 1290 से कितने से कब तक रहा? 1320 तक। 1320 तक शासन रहा खिलजी वंश का। खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आता है? तुगलक वंश। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आता है और नेचुरल सी बात है कि वो 1320 से स्टार्ट होता है। 1320 से स्टार्ट होता है, कब तक होता है? 1414 तक। 1414 तक होता है तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आता है? तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आता है और सैयद वंश का शासनकाल 1414 से स्टार्ट होकर 1451 तक रहता है। और इसके बाद आता है लोधी वंश। और लोधी वंश का शासनकाल नेचुरल सी बात है कि 1451 से स्टार्ट होगा और 1526 तक रहता है। जो आपने पढ़ा होगा 1526 में पानीपत की लड़ाई होती है, फिर इब्राहिम लोधी और मुग़लों के बीच में, और उसके बाद आते हैं मुग़ल। तो यहाँ तक ये था इनकी कौन कौन से वंश, सीरियल वाइज इनके वंश कौन कौन से थे, कब कब आए, उनका समय क्या था। तो ऐसे अगर आपने याद करना है तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और साथ में चीज़ें याद भी नहीं रहती हैं। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जिस ट्रिक से आप बहुत ही आसानी से इन वंशों को 1 मिनट में याद कर लेंगे। वो ट्रिक क्या है? तो सबसे पहले एक आप लाइन याद रखेंगे और वो लाइन है गुड़ खा तू सैलो। या इस लाइन को आप याद रख लें, गुड़ खा तू सैलो। सैलो किसी का नाम रख लीजिए आप और उसको आप कह रहे हैं गुड़ खा। या फिर गुड़ खा तू सलमा। तू सैलो मैं इसलिए कहता था क्योंकि ये तू से तुगलक बन जाएगा बाद में। सह से भी पूरा अक्षर वो शब्द मिल रहा है आपको, सैयद वंश, और लो से लोधी वंश। और यहाँ पर सलमा में आपको याद करना पड़ेगा स से कौन सा वंश बनता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी लाइन को इसमें से याद रखना चाहते हैं, गुड़ खा तू सैलो या फिर गुड़ खा तू सलमा। आइए इनसे देखते हैं कौन कौन सा वंश बनता है। गुड़ खा, गुड़ से आपको सबसे पहले गुलाम वंश। अब खा से खिलजी वंश, और उसके बाद तू से तुगलक वंश,
तू से तुगलक वंश, और तू सैलो, सैलो से सईद वंश, और लो से लोदी वंश। और अगर आप याद करते हैं गुड़ खातू सलमा, तो तू से तुगलक वंश, स से सैयद वंश, लो से लोदी वंश, और माँ से मुगल आ जाते हैं बाद में। तो ये तो हो गया इनको याद करने का तरीका उनके क्रम के हिसाब से। और अगर हमने उनके सन भी याद करें कि कौन कौन सी ईस्वी से कौन कौन सा वंश था और कब तक रहा, उसका ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले आपने कुछ वंश, एक दो चीज़ें इसमें याद रखनी है। पहले इनको लिख लेता हूँ दोबारा। गुलाम, खिलजी, उसके बाद तुगलक, तुगलक के बाद आते हैं सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद आते हैं लोदी वंश। तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पर। तो आपने याद क्या रखना है? एक रखना है 1206 याद कि कब ये स्टार्ट हुआ। एक रखना है आपने यहाँ पर ये 1320 याद। दो चीज़ें बस, बाकी कुछ याद रखना है। उसके बाद लोदी वंश, लोदी वंश का जो है शासनकाल हमें इब्राहिम लोदी की याद रखनी है। इब्राहिम लोदी की लड़ाई हुई थी बाबर के साथ, और बाबर ने उसको हरा के क्या किया था, इब्राहिम लोदी को हरा के मुगल वंश की स्थापना की थी। तो वो कब हुई थी? 1526 में। तो पानीपत की लड़ाई हुई 1526 में। इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ 1526। तो 1526 आपने, ये चीज़ आपको याद रहेगी। तो ये चीज़ें आप तीन याद रखें अगर, तो आसानी से हम इसको सारे को याद कर सकते हैं। अब कैसे याद करेंगे? तो अब मैं नीचे से स्टार्ट करूँ लिखना 1526। ये जो मैंने इसके नीचे लिखा है ये 1526 है। 1526 का आपने क्या करना है, ये जो 15 है यहाँ पर लिखा मैं कलर चेंज करता हूँ, इसके नीचे 1500 लिखा है। तो 1526 है ये। 15 को आपने उल्टा कर लेना है। 15 का उल्टा कितना होगा? 5 1 51। 15 का उल्टा क्या होगा? 51। तो 15 का उल्टा होगा 51, और नीचे पीछे क्या लग जाएगा इसके? अब नेचुरल सा बात है, यहाँ 1526 है तो 1551 तो पहले आएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा? 1400। तो लोदी वंश का शासन कब से कब तक रहा? 1451 से 1526 तक। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। तब नेचुरल सी बात है कि लोदी वंश जब 1451 से स्टार्ट हुआ, तो नेचुरल सी बात है कि जो सैयद वंश था इससे ऊपर वाला, वो 1451 में ख़त्म हो चुका होना। तो 1451 में सैयद वंश खत्म हो गया। इन चीज़ों को आप समझिए। 1451 में ये चीज़ वंश खत्म हो गया। अब ये वंश 1451 में ख़त्म हो गया, तो स्टार्ट कब से हुआ? तो आपने यहाँ पर भी इसको किसी एक अक्षर को पकड़ना है, और कौन सा पकड़ना है? ये 14। इस 14 को आपने सीधे ऐसे लिखना है। लिख लिए? अब यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पर 1514 तो आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि 1451 तो में तो ख़त्म हो गया था। 1314 लिखेंगे तो बहुत लंबा शासनकाल है, इतना सही तो था नहीं। तो यहाँ पर आएगा 1414। 1414 से स्टार्ट हुआ, और 1451 में सैयद वंश खत्म हो गया। क्लियर जी? अब आता है तुगलक वंश, ये वाला वंश, तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है, नेचुरल सी बात है कि सैयद वंश 1414 में ख़त्म हो स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर ये ख़त्म हो चुका होना। तो तुगलक वंश जो है, ये तुगलक वंश में लिख रहा हूँ। तुगलक वंश जो है 1414 में ख़त्म हो गया। तो स्टार्ट कब से हुआ? तो मैंने आपको कहा कि ये आपने याद कर लेना है, 1320। तो 1320 में खिलजी वंश खत्म हो गया था, तो नेचुरल से बात है कि 1320 में तुगलक वंश स्टार्ट हो गया। जोड़ने को तो मैं किसी ना किसी तरीके से 1320 भी कहीं जोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरा पर्पज़ वीडियो बना के कोई व्यू बढ़ाना नहीं है। पर्पज़ है चीज़ों को रिलेट करना और आसानी से चीज़ें समझाए, और वो आप एग्ज़ाम में आपको याद भी आएँ। तो एग्ज़ाम में याद करने के लिए अगर 2-3 चीज़ें यहाँ पर याद रख भी लेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 1320 आपने याद ही रख लेना है। 1320 में ख़त्म हो गया ये। अब हमने ये जो खिलजी वंश है, इसको ये वाला खाना नहीं भरना है। अब मैं ऊपर चलूँगा यहाँ पर गुलाम वंश में। गुलाम वंश स्टार्ट हुआ 1206 में। 1206 में जब स्टार्ट हुआ तो ख़त्म कब हुआ? इस 6 को, इस 6 जो है 6, इसको आपने देखना है। तो 6 को उल्टा अगर आप ऊपर साइड से देखें तो क्या आएगा? ये नज़र 9 के जैसे आएगा ना, 9 और 0
कितना बन गया इसका उल्टा 90। अगर आप इस 606 को उल्टा ऊपर की साइड से देखेंगे तो 90 नजर आएगा। तो ये 1290 तक चला था। क्लियर जी। तो 1290 तक गुलाम वंश हुआ और नेचुरल सी बात है कि जब वहाँ ख़त्म हो गया तो यहाँ से स्टार्ट हो गया खिलजी वंश। तो इस तरीके से बहुत आसानी से चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी इकट्ठी होगी, लेकिन ये चीज़ें इकट्ठी ही समझनी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने इसको एक ही स्क्रीन के ऊपर सारे को एडजस्ट किया है। तो गुलाम वंश 1206 में शुरू हुआ 1290 तक, 6 का उल्टा किया आपने 90। 1290 में नेचुरल से बात है कि खिलजी वंश शुरू हो गया। अब खिलजी वंश कब तक रहा, वो 1320 तक रहा। 1320 में तुगलक वंश स्टार्ट हो गया, 1414 तक रहा। 1414 में सैयद वंश स्टार्ट हो गया, 1451 तक रहा। लोधी वंश 1451 से 1526 तक रहा। उसके बाद आ गया मुग़ल। ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से इस वीडियो की हेल्प से भारत के मध्यकालीन वंश को और उनके समय को याद कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसका खर्चा भी कोई नहीं है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम और कुछ अच्छा करके दिखाएं। तो फ्रेंड्स, टिल माय नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, कीप लर्निंग।